हरे कृष्ण दोस्तों, मैं स्वाति चौरसिया और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या फॉरएवर में 2cc करने के बाद भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या फॉरएवर में 2cc करने के बाद भी हर मंथ कुछ पैसे लगते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरएवर रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियोस मिलती रहेगी, फॉरएवर रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या फॉरएवर में 2cc करने के बाद भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर में जैसे आप 2cc करना चाहते हो, आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप फॉरएवर में 2cc दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप कॉम्बो पैक को एक साथ परचेस करते हो तो आपको 30,000 लगता है, तो 30,000 का कॉम्बो पैक परचेस करके आप अपना 2cc कर सकते हो। या फिर अगर आप धीरे धीरे करके करना चाहते हो तो आपको पूरा 2 मंथ्स का समय मिलता है। पूरे 2 महीने में आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट परचेस करके अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको 40,000 का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अब बात यह है कि आपने 2cc कर लिया, क्या अब नेक्स्ट मंथ भी आपको कुछ परचेस करना पड़ेगा? क्या अगर आप नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं परचेस करते हो तो क्या आपका डिमोशन हो जाएगा? आप जो एएस लेवल पर हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे, तो क्या आप पीसी पे आ जाओगे, प्रेफर्ड कस्टमर पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई रिकरेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप फॉरएवर में एक बार 2cc कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम में एक बार ही करना होता है। इसके बाद आप आराम से अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो और फॉरएवर में काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको बार बार कुछ भी रिपर्चेस करने की नीड नहीं है। आपका कोई भी डिमोशन नहीं होने वाला है। अगर आप एक बार एक लेवल को अचीव कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए वो लेवल आपका हो जाता है। आपका यहाँ पे कभी भी डिमोशन नहीं होता है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि 1+3 यानी कि 4cc एक्टिव आपको करना पड़ता है। तो बहुत लोगों का मतलब मार्केट में ये ऐसा मिथ है कि अरे फॉरएवर में तो हर मंथ 60-70 हज़ार के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 4cc एक्टिव को आपको समझना चाहिए। तो 4cc एक्टिव होता क्या है और आपको कब करना चाहिए 4cc एक्टिव? तो 4cc एक्टिव आपको तब करना चाहिए जब आपकी टीम बड़ी हो चुकी हो, आपकी टीम बन चुकी हो, आप सुपरवाइज़र लेवल या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल में हो, तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है और आप पूरी टीम से एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हो, पैसिव इनकम लेना चाहते हो, तो आपको 4cc करना होता है। 4cc मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनसेस आते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। आपको पैसिव इनकम जो कहा जाता है वो 4cc एक्टिव रहने के बाद ही होती है। तो देखिए, ये 4cc होता है क्या है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपको ये 4cc एक्टिव कब करना होता है। जैसे कि मान लो अभी आप एएस लेवल पर हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पर हो। अब आप किसी को भी अपने डाउन में ज्वाइन कराते हो, आप चाहे मतलब मान लो कि आपने किसी 4 पर्सन को ज्वाइन कराया, तो उन चारों से आपको 25% का कमीशन तो आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको और 5% एक्स्ट्रा बोनस आए, एक्स्ट्रा इनकम आए, तो उसके लिए आपको 4cc एक्टिव करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है और अपने डाउन से भी आप इनकम लेना चाहते हो, पैसिव इनकम लेना चाहते हो जिस मंथ भी, तो उस मंथ आपको अपना 4cc एक्टिव करना पड़ता है। अब ये 4cc एक्टिव होता क्या है और कैसे करना पड़ता है, तो मैं बता दूं। 4cc का मतलब होता है 1+3, यानी कि रिक्रूटमेंट प्लस रिटेलिंग करके आप अपना 4cc कर सकते हो, जिसमें कि 1cc आपको अपने आईडी से करना पड़ता है और 3cc अगर आप अपने फ्रंट में किसी की भी ज्वाइनिंग करा रहे हो। तो अगर आप किसी की भी ज्वाइनिंग करा के अगर आपका 3cc हो गया है तो फिर आपका 1cc रह जाता है। 1cc आपको अपने आईडी से करना पड़ता है। तो उस 1cc का आप अपने आईडी से खुद भी कुछ प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आप परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आप रिटेल करके करना चाहते हो तो आप रिटेलिंग के थ्रू अपना 1cc कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना 4cc एक्टिव कर सकते हो, या फिर आप 2+2 भी कर सकते हो कि 2cc आप अपने आईडी से रिटेलिंग कर लो, कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए अगर आप यूज़ करते हो तो आप परचेस कर लो, और बाकी का 2cc अगर आपने एक भी रिक्रूटमेंट कर लिया तो आपका 4cc एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर अगर आप 2+2 नहीं करना चाहते हो तो 1+3 भी आप कर सकते हो। मेनली तो यहाँ पे यही होता है कि आप 1cc अपने आईडी से करो और 3cc आप रिक्रूटमेंट करके अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग करा के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका 4cc एक्टिव हो जाता है। और 4cc एक्टिव करने के लिए ज़रूरी नहीं है
कि प्रोडक्ट्स आपको परचेस करना पड़े। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग रिटेलिंग भी करते हैं और रिटेलिंग करके ही हम लोग अपना 4cc एक्टिव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 4cc एक्टिव होना है तो आपको हर मंथ 1cc अपने आईडी से खुद से परचेस करना है, नहीं, आप रिटेलिंग करके भी कर सकते हो और 4cc मैंडेटरी नहीं। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पे रिकरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बार बार आपको कुछ भी परचेस नहीं करना होता है और 4cc बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, 4cc करना चाहिए, एक हैबिट बन जाती है तो अच्छा होता है। जब आप अपर लेवल पे जाते हो तो आपको एक अच्छा पैसिव इनकम आता है अगर आप 4cc एक्टिव रहते हो तो। लेकिन ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी आपने बिज़नेस ज्वाइन किया है, अभी स्टार्ट किया है, 2-3 महीने ही हुए हैं अभी आपको बिज़नेस में, तो आपको 4cc एक्टिव करने का ज़रूरत नहीं है। और 4cc एक्टिव करने के लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4cc एक्टिव नहीं करोगे तो आपका डिमोशन हो जाएगा या आपका कोई लेवल डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसा कोई मिथ चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार किसी भी लेवल को अचीव कर लेते हो तो वो लेवल आपका है लाइफ टाइम के लिए, वो आपका डिमोशन नहीं होगा। और साथ ही साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर 4cc नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगा, बिल्कुल इनकम आएगा। जो भी आप रिक्रूटमेंट करोगे, जो भी आप काम करोगे, किसी की भी आप ज्वाइनिंग कराओगे तो जो कमीशन आता है आपको वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा बोनस मिले आपको, तो उसके लिए आपको 4cc एक्टिव करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी इस चीज़ को लेकर कि कैसे 4cc एक्टिव होता है और क्या 2cc के बाद आपको कुछ परचेस करना होता है। तो 2cc के बाद आपको कुछ भी परचेस करना नहीं होता है। 2cc लाइफ में एक टाइम ही करना होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। और एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसके बदले में तो आपको प्रोडक्ट्स मिल ही रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फॉरएवर ज्वाइन करो और अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप करो। अगर आप जानना चाहते हो कि फॉरएवर में ज्वाइन होकर आप किस तरीके से काम कर सकते हो, हम लोग किस तरीके से इजी वे में फॉरएवर को कर रहे हैं और फॉरएवर के साथ और 4 to 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पहला लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे विज़िट करके आप जान सकते हो, सीख सकते हो कि फॉरएवर में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से आप फॉरएवर में इनकम ले सकते हो और अच्छे से बिज़नेस को कर सकते हो और फॉरएवर के साथ और भी 5 इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पहले लिंक पे विजिट ज़रूर करें। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड लिंक मिलेगी, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो या मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मेरी किसी न किसी वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। हरे कृष्णा।